नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स में आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर। और सबसे ज्यादा हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स के ऊपर, क्योंकि कल सेंसेक्स की होने वाली है एक्सपायरी। और जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन कई वीर प्राणी आते हैं बाजार में, जो करते हैं जीरो टू हीरो। और ये जो जीरो टू हीरो करते हैं, इसमें जहां तक आप देखेंगे कि लोग बाग ये कहेंगे कि सब हम जीरो ही होते हैं, लेकिन हम कृष्णा ट्रेडिंग यानी कि कृष्णा बुल्स का एक रिकॉर्ड है। और आप लोग पिछले जो कंटिन्यू मुझे देखते हैं उनको पता भी है कि जीरो हीरो में हम यहाँ पे किंग है भाई। मैं ये बोल रहा हूं, एकदम छाती चौड़ी करके बोल रहा हूं कि जीरो हीरो में मैं एकदम परफेक्ट, यू मान के चलिए कि एनालिसिस करता हूं। और अभी तक हमारी जो है 90% से ज्यादा एक्यूरेसी रही है जीरो हीरो के मामले में। तो बहुत शानदार एक्यूरेसी हमारी रहती है जीरो हीरो में। आज भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और कौन कौन से लेवल्स पे हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो शुरू हम करेंगे निफ्टी से दोस्तों, उसके बाद में चलेंगे हम सेंसेक्स की तरफ और उसके बाद में चलेंगे हम बैंक निफ्टी की तरफ। मैं आपको ऑप्शन भी बताने वाला हूं कि कौन से ऑप्शन के ऊपर आपको नजर बना के रखनी है। देखिए, शुरू हम कर रहे हैं ओआई एनालिसिस से, फिर उसके बाद में चलेंगे चार्ट की तरफ। अगर मैं ओआई देखता हूं तो ये निफ्टी का ओआई है और ये निफ्टी की क्लोजिंग है 24,876। 24,876, ठीक है। और यहां पे अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर रहा है वो कहां कर रहा है भाई? 25,000 के ऊपर। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। बैंक निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, जहां पे एक राउंड फिगर वाला लेवल होता है ना, वो लेवल लोगों का एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ठीक है। नीचे की तरफ मैं देखूं तो 24,800, यानी कि कल इस डाटा के अकॉर्डिंग जो मार्केट मूव कर सकता है वो कर सकता है 200 पॉइंट के अंदर। कौन कौन से पॉइंट? 24,800 और 25,000। नीचे सपोर्ट में 24,800, ऊपर रेजिस्टेंस में 25,000। 24,900 पे क्या है सिनेरियो? यहाँ पे बराबर का बना हुआ है, यहाँ पे कांटे की टक्कर बनी हुई है दोस्तों। अब हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें तो समझ में आ गई कि मेरे पास में एक मेजर जो रेजिस्टेंस है वो 25,000 का है और मेजर जो सपोर्ट है वो 24,800 का है। देखो, आज मार्केट बढ़िया गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में ज्यादा नीचे नहीं आया, तो जो बीटीएसटी में अटके हैं उनका भी मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं आगे आपको। यहाँ पे फिलहाल मैं थोड़ा सा चार्ट की तरफ जाता हूं, उसके बाद में फिर मैं ऑप्शन की तरफ आऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, निफ्टी का चार्ट मैंने लगा रखा है। आपने अगर कल वाला वीडियो देखा होगा तो कल वाले वीडियो में मैंने एक बात की थी कि भाई मुझे जो सबसे हैवी लिक्विडिटी नजर आती है ना, वो नजर आती है 24,950 से लेकर 25,000 के बीच में। मतलब 25,000 तो ऑलमोस्ट मतलब लास्ट लिक्विडिटी होने वाली है मेरे लिए। और आज मार्केट देखो नीचे से ओपन होके जाता है अपसाइड में, ऊपर 25,020 के आसपास की लिक्विडिटी ग्रैब करता है और उसके बाद में वापस नीचे डे लो का सपोर्ट एंड फिर डे लो का सपोर्ट। तो ये आज जो हमारा मार्केट चला वो बहुत शानदार स्ट्रेटेजी के साथ चला। दिक्कत हमें जो आई आज वो ये आई कि लाइव में आपने देखा होगा एक प्रीमियम पे हम बात कर रहे थे 86 से। आप लोग अगर लाइव थे तो आपको पता होगा 86 से हमने बात किया था, जो हमारा 10 बजे वाला सेटअप है, ठीक है। 10 बजे वाला सेटअप जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार देख लेना। इस प्रीमियम पे हमने बात की जो कि 86 के आसपास चल रहा था। ये बहुत देर तक 86 पे फंसा रहा, लेकिन जब ये चला तो एकदम रॉकेट बन के चला। बहुत देर तक फंसा रहा। टेलीग्राम पे भी मैंने ये दिया था, आप लोग अगर वॉच कर रहे हो तो टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने दिया था। इवन ये प्रीमियम ग्रुप में नहीं देकर ही पब्लिक ग्रुप में दिया था। आप लोग भी पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो दोस्तों देखो, स्ट्रेटेजी एकदम शानदार चलती है। बस बात यह है कि हम वीडियो को गौर से देखते हैं नहीं देखते हैं, या फिर हम उसके ऊपर काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब आज के लिए अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट जो चला उसके आधार पर हम कल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो कल के लिए मुझे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से नजर आते हैं उनके ऊपर डिस्कस कर लें। आज का डे लो निफ्टी के अंदर आता है 24,853। कितना आता है भाई? 24,853। ये देखिए फिक्स डे लो नहीं है, मैंने एक अंदाजन डे लो लगाया है, इसमें एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये 24,853 मेरे लिए डे लो है। और एक क्लोजिंग की मैं बात करूं तो क्लोजिंग मेरी 24,876 पे आ रही है। इसके ऊपर एक रेंज है वो है 24,900। 24,900
तो कल अगर मुझे बाजार साइडवेज ओपनिंग देता है, मान के चलिए 24,853 से लेकर 24,900 के बीच में अगर मुझे ओपनिंग देता है इस रेंज में कहीं पर भी, तो ये जो ब्लैक लाइन है मैं इसमें बिल्कुल भी ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। यहां पे मैं थोड़ी सी शांति ही रखूंगा और ट्रेड नहीं करूंगा। तो फिर ट्रेड प्लान कब कर सकते हैं हम, या फिर कब हम एंट्री प्लान कर सकते हैं? तो अगर मान के चलो मुझे ये 24,900 का जो लेवल है ना, ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है गैप डाउन ओपनिंग या रेंज में ओपन होने के बाद में। गौर से सुनना इस चीज को, गैप डाउन ओपनिंग या फिर रेंज में ओपन होने के बाद में। रेंज कौन सी है? 24,853 से 900 के बीच की। या फिर एक और इसमें ध्यान रख लो, ऊपर भी ओपनिंग हो सकती है बाजार की, कहीं पर भी ओपनिंग हो सकती है। लेकिन अगर मुझे ये 24,900 पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ गया ना, बस मैं यहीं से तैयारी कर लूंगा कोई बुलिश कैंडल के साथ में, और यहां पे मैं अपसाइड जाने की कोशिश करूंगा लगभग 24,900 से, लगभग ज्यादा नहीं, ये स्कैल्पिंग जैसा लेवल होगा 24,950, 24,950 यहां तक मैं अपसाइड में जाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए इन कैंडल से मार्केट पहले भी रिजेक्शन ले चुका है, इतना यहां से आने के बाद में उठा, फिर यहां से रिजेक्शन लेके यहां तक आ चुका है, तो अगली बार फिर यहां से रिजेक्शन ले सकता है, नीचे गिर सकता है। इनकेस अगर ये 24,950 पे सस्टेन होता है तो फिर मेरे पास में लास्ट डे हाई है 25,000, तो मैं यहां पे 25,000 से लेकर 25,025 तक मतलब इस 25 पॉइंट की रेंज तक नेक्स्ट तेजी की तरफ प्लानिंग करूंगा। लेकिन ये जो प्लानिंग होगी मेरी 25,000 से 25,025, यानी ये 25 पॉइंट की जो रेंज है इसके बीच में मेरा जो भी तेजी की तरफ एंट्री बनेगी वो मुझे एग्जिट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी वो सुन लो, क्योंकि यहाँ पे आज का डे हाई है और लास्ट डे लो, ध्यान रखना लास्ट का डे लो एंड डे हाई, ठीक है, डे हाई। ये जो चीजें होती हैं ये मार्केट में इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होती है, इसका मतलब आपको ध्यान रखना ही होगा कि ये इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होती है। तो यहाँ पे मार्केट में यूं समझिए कि एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है या फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कल यहाँ से मार्केट ओपन होके यहाँ पे जाके टकरा के एक बार वापस नीचे तक आ सकता है। अब नीचे में कहां तक भाई? वही 950 तक। ये जो लेवल है ना ये काम करेंगे, ऐसे नहीं कि काम नहीं करेंगे, करेंगे। यहां तक आ सकता है, यहां से उठ के फिर ऊपर जा सकता है। अगर आप आज की बात करेंगे तो आज भी तो बाजार ऐसे ही हुआ, मैंने लेवल बताया था ये वाला, यहां से उठा नीचे आया, नीचे से उठ के फिर यहां तक, ये सेम ही तो लेवल बताया था मैंने, कोई अलग थोड़ा ना बताया था आपको कल। तो ये सारी चीजें हैं। इन केस कोई ऐसी स्थिति हो जाए बाजार में कि भाई 25,000 के लेवल कोई ब्रेक कर दे, तो फिर हम कैसे काम करेंगे? देखो अगर 25,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो आप पहले 25,061 तक का टारगेट रखना, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 25,102 तक। ये ब्रेक होने का मतलब ये है कि फिर मार्केट में जो भी मंदी करने वाले ना वो हार मान लेंगे 25,102 पे, ये हार जाएंगे फिर। और इनके हारने का मतलब ये है कि फिर यहां से मार्केट एकदम शूटअप करते हुए निकलेगा। और वैसे तो वो 100 पॉइंट तक जाने की उम्मीद है, पर मैं फिर भी आपसे ये कहूंगा कि 25,174 तक ही आप एक सेफ ट्रेड करें। लेकिन हार कब मानेंगे? वो 25,102 पे, इससे पहले हार नहीं मानेंगे। बियर्स अपना जोर लगाएंगे भाई, पूरा जोर लगाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, देखिए अगर मैं बात करूं मेजर लिक्विडिटी की, तो मुझे जो जबरदस्त लिक्विडिटी मिलेगी ना वो मिलेगी फिर यहाँ पे 25,247 से लेकर लगभग 25,300 तक, ठीक है। जिस दिन भी, कल भी मिले या 2 दिन बाद या 5 दिन बाद, याद रखना, इसको नोट कर लेना, दिमाग में छाप लेना। कल आपने जो नोटबुक बनाई है उसमें इसको लिख लेना, 25,247 से 25,300 के आसपास जिस दिन भी मुझे मार्केट मिलेगा मैं यहां से मार्केट को शॉर्ट करूंगा। मैं अपनी बात बता रहा हूं, आपको क्या डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हैं। मैं यहां से श्योरली मार्केट को शॉर्ट करने की प्लानिंग करूंगा। ओके दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, ध्यान रखिएगा। इसमें केवल शैक्षणिक बातें कर रहा हूं, एजुकेशनल वीडियो है, किसी तरह का कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं किसी तरह की कोई गारंटी रिटर्न का यहाँ पे वादा कर रहा हूं। तो मैन जो मैंने आपको लिक्विडिटी बताई है उनके ऊपर ध्यान रखना है। अब और सुनो, कल इन केस ऐसी कोई स्थिति बन जाए कि मार्केट आज का डे लो ब्रेक कर दें, मतलब 24,853 ये ब्रेक कर दें, तो फिर क्या मार्केट सीधा गैप फिल करेगा? नहीं, सीधा गैप फिल नहीं करेगा। ये सीधा गैप फिल नहीं करेगा, ये पहले नीचे गिरते हुए आएगा
और लगभग 24,774 का लेवल टच करेगा। उसके बाद में 24,735 का लेवल एंड देन उसके बाद में 24,673 का लेवल टैप करेगा। यहाँ पे अगर मुझे सेकंड हाफ में मार्केट मिलता है तो मैं यहाँ से फिर से तेजी करना पसंद करूंगा, लेकिन ये कब, जब मुझे मार्केट यहाँ पे सेकंड हाफ में मिलता है तो, अदरवाइज मैं इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ में मिलता है तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा ये बाजार यहाँ पे। अब बात ये आती है कि किसी ने बीटीएसटी की है तो उनका क्या है। निफ्टी में आपने बीटीएसटी करनी है, कोई डरने वाली बात नहीं है, चाहे तेजी में हो चाहे मंदी में हो, डरने वाली बात नहीं है क्योंकि इसकी एक्सपायरी थोड़ी सी अभी दूर है। अब बात करते हैं सेंसेक्स के ऊपर, जिसमें कल जीरो हीरो ट्रेड भी बनेगा और जिसके ऊपर आप कल सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हो। इवन मैं भी यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करने वाला हूँ। पहले मैं आपको लेवल बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस की किस ऑप्शन पे आपको ज्यादा नजर बना के रखनी है। तो देखिए दोस्तों, कल पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आज की जो क्लोजिंग है वो 81,000, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। हाँ, ओहो निफ्टी के लेवल्स आ गए। आज की जो इसमें है क्लोजिंग जो है 81,273 है। ठीक है, ये इसकी आज क्लोजिंग, ये आपको जो दिखा रहा है ना ये नहीं है इसकी क्लोजिंग, 81,273 इसकी क्लोजिंग है। तो कल ये बाजार अगर मान के चलो एक रेंज में ओपन हो जाए, रेंज कौन सी रहने वाली है इसके लिए मैं आपको रेंज भी डिसाइड करके बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो इसकी रेंज है 81,201 से लेकर, ये एक रेंज है, 1 से लेकर 81,352। अगर इस रेंज में ओपन हो जाए तो आप इंतजार करना, शेर की तरह घात लगा के बैठना और अपने लेवल का इंतजार करना। इन दोनों लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट क्रॉस ओवर करता है, मान लो सबसे पहले तेजी की तरफ मान लेते हैं हम कि इसका तोड़ के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो 81,352 से हमारा पहला जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 81,511 का। ठीक है, 81,511 ये इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखो यहां से निकला ना 21,511 से, तो मुझे लगता है शायद आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर रिस्क लेने का मन हो तो 81,598, इससे ज्यादा रिस्क मत लेना। अगर ये वाला लेवल क्रॉस हो गया तो फिर मैं एक फायर मोमेंट के साथ में जा सकता हूं 81,756 तक, फिर मैं थोड़ी सी तैयारी कर सकता हूं कि यहां तक मार्केट चला जाएगा। दूसरा, ये तो मेरे तेजी के लेवल्स हो गए। अब इसमें हाईएस्ट लिक्विडिटी कहां है, वो है 82,000 पे, इसको नोट कर लेना। हाईएस्ट लिक्विडिटी यहाँ पे है। इनकेस कोई ऐसी स्थिति बन जाए कल सेकंड हाफ में मार्केट आपको 82,000 पे मिल जाए तो यहाँ पे जीरो हीरो की प्लानिंग बनेगी जबरदस्त वाली, अगर ये यहाँ पे सेकंड हाफ में मिलता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा डाउन साइड में। अगर मार्केट कल नीचे की तरफ चलना चालू कर दे तो फिर क्या करेंगे हम। देखिए कल अगर ये मुझे 81,201 का लेवल ब्रेक डाउन करता हुआ नजर आता है तो मैं पहले ट्राई करूंगा 81,000 तक की। मेरा पहला जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 81,000 का डाउन साइड में। ठीक है, अगर ये 81,000 के लेवल को भी ऐसे होल्ड करता है थोड़ी देर 10-15 मिनट और उसके बाद में ब्रेक डाउन दिखा देता है तो फिर मेरा जो अगला लेवल बनेगा वो 80,743 और 80,534, ये मेरे लिए अगले लेवल होंगे। रिवर्सल लेवल कौन से होंगे, रिवर्सल लेवल 80,743 वाला ही होने वाला है। ठीक है, 81,000 पे कोई रिवर्सल की प्लानिंग मैं नहीं करने वाला हूं, 80,743 पे ही मैं रिवर्सल की प्लानिंग करूंगा। अब बात आती है जीरो हीरो के लिए किस पे ध्यान दें। तो देखिए सेंसेक्स पे चलता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन भी खोल लेता हूं मैं। ऑप्शंस पे भी नजर बना के रखनी है हमें। जल्दी खुलो भाई, जल्दी खुलो ऑप्शंस जी। चलो यहाँ पे खोल लेते हैं हम। ठीक है, सेंसेक्स में ऑप्शंस, मैंने जो ऑप्शन डिसाइड किया है मैं उसकी बात कर लेता हूँ दोस्तों। आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन डिसाइड कर सकते हो। देखो ये ऑप्शन है एक तेजी का, ठीक है, लगभग कॉल ऑप्शन है 81,400 का। अगर ये ऑप्शन कल मुझे लगभग इस पॉइंट के आसपास मिलता है, ठीक है, तो मैं इसमें एक बाइंग की सिचुएशन प्लान कर सकता हूँ। 226 पॉइंट पे अभी रनिंग कर रहा है, लेकिन अगर ये 77 के आसपास मुझे मिलता है, लेकिन ये मिलना कब चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए मतलब जैसे 9:15 पे मार्केट ओपन हो गया ना, तो ये 11 बजे पहले पहले मिलना चाहिए। उसके बाद मिलता है तो फिर रिस्की बन जाएगा। तो ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में यहाँ पे अगर 10 मिनट 5 मिनट या मान के चलो कम से कम 5 मिनट तो होल्ड होना ही चाहिए। इस लेवल पे होल्ड हो जाता है 77 78 80 के आसपास में,
तो मैं यहाँ से इसकी प्लानिंग कर सकता हूँ तेजी की। एक बार ये ध्यान रखना इस ऑप्शन पे। अगला मैं बताता हूँ आपको पुट ऑप्शन पे। अगर मान के चलो पुट ऑप्शन पे मार्केट रन होता है तो हम किस ऑप्शन पे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। वो 81,000 थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, 81,000 उठाना पड़ेगा मुझे, गलती से 81,000 का ओपन हो गया है, ये है 81,100 का, ठीक है। ये वाला ऑप्शन अभी देखो 93 के आसपास चल रहा है, ठीक है। 93 से अगर ये मान के चलो ब्रेकडाउन देता है, अपना एक जबरदस्त ब्रेकडाउन दिखाता है, वैसे तो इसका सपोर्ट जो है ना इसने यहाँ पे बनाया है जबरदस्त वाला 80 रुपीज के आसपास में। अब ये तो है नहीं कि डायरेक्ट 80 रुपीज पे मिल जाएगा, ये मिलना चाहिए हमें लगभग 30 पॉइंट के आसपास में। ये रुपीज नहीं पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, इनको पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये 30 पॉइंट के आसपास हमें मिलता है, लेकिन ये मिलना चाहिए हमें लगभग सेकेंड हाफ में, ऐसे नहीं, ठीक है। सेकेंड हाफ में अगर ये 30 पॉइंट के आसपास मिलता है तो हम इसमें ट्राई कर सकते हैं। अब तेजी का ऑप्शन, जब ये तेजी में रहेगा ना मार्केट, तभी जाके ये 30 रुपए यानी 30 पॉइंट के आसपास मिल सकता है, अदरवाइज इसका मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। एनी हाउ ये अगर मिलता है 30 पॉइंट के आसपास तो इसमें हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बना हुआ है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल्स में आपको बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एक लर्निंग कोर्स मैंने लॉन्च किया है, प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोर्स, उसमें मैं ज़ीरो से हीरो तक सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो अभी उसकी फ़ीस है 3K के आसपास, लेकिन 20 तारीख के बाद में मैं उसकी फ़ीस बढ़ा के 10K कर दूंगा। अगर आप अभी इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको लर्निंग ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री मिल जाएगी 60 डेज़ के लिए, जिसमें मैं आपको डायरेक्ट प्रीमियम पे बताता हूँ कि कैसे क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है, सारी चीज़ें बताता हूँ। यूट्यूब पे देखो बहुत सारी पॉलिसीज़ होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे खुल के नहीं बता रहा हूँ, बट आप समझ गए होंगे। जो आप लोग कॉल टिप वालों के पैसे देते हो ना, कॉल टिप वालों को, वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको लर्निंग भी मिल जाएगी, और ये जो कॉल टिप वाले को आप पैसा देते हो ना, वो पैसा देने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप चाहें तो ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 20 तारीख तक इसकी सीट ओपन रहने वाली है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में कुछ स्पेशल कि क्या क्या कर सकते हैं। और हाँ, ये लर्निंग कोर्स आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, 7229993334 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या कृष्णा ट्रेडिंग की एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर उसका लिंक है, ठीक है। कल देखिए बैंक निफ्टी अगर मुझे तेजी में ट्रेड करती हुई नजर आती है, 55,840 के ऊपर अगर सस्टेन होती है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 55,990, उसके बाद में रहेगा 56,130, उसके बाद में 56,302 और 56,404 तक, ठीक है। ये मेरे अपसाइड के लेवल्स हैं। बात करते हैं डाउन साइड में। अगर बाजार कल नीचे की तरफ चलना चालू कर देता है निफ्टी बैंक में, तो 55,682 का लेवल अगर ब्रेकडाउन दिखाता है, तो पहला टारगेट मुझे मिल सकता है 55,551, ठीक है। इसके बाद में 55,465 और 55,265, ये लेवल मुझे डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों तो आप मुझे बता सकते हैं। और हाँ, आज भी एक व्यक्ति का कॉल आया था कि वो कॉल टिप देने वाली मैडम जो हैं, उन्होंने उनको फिर से फंसा दिया है। तो भाई मत फंसो इन लोगों के चक्कर में, रोज रोज तो बोल नहीं सकता, लेकिन आज बोल रहा हूँ भाई, कॉल टिप वालों के चक्कर में मत फंसा करो, आपकी मर्जी है, फंसना है तो फंसो। चलिए मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।